वेलकम टू आइस फायर अप्लायंसेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक कमेंट के बारे में बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि आपके कमर्शियल स्पेसेस में या फिर रेजिडेंशियल स्पेसेस में टोटल कितना कॉस्ट आ जाता है हमारे डक्ट एयर कूलर को इंस्टॉल करवाने में और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करवानी पड़ सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम वो कमेंट देखते हैं और फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो कमेंट है, सर 2350 स्क्वायर फीट में कंप्लीटली क्या कॉस्टिंग आएगी। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कितना कॉस्ट आ जाता है जब आप 2000 से 3000 स्क्वायर फीट के अपने कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल स्पेस में डक्ट एयर कूलर को इंस्टॉल करवाते हैं। सबसे पहली बात कि इन्होंने मुझे ये नहीं बताया हुआ है कि इनका कमर्शियल स्पेस है या फिर रेजिडेंशियल स्पेस है। तो मैं आपको दोनों का एक अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट बता देता हूँ कि कितना आ सकता है आपके 2350 अगर कमर्शियल स्पेस है या फिर रेजिडेंशियल स्पेस है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके कमर्शियल स्पेस में। जैसे जिम टाइप का एरिया होता है, रिजॉर्ट टाइप का एरिया होता है, वहाँ पे अगर आपका 2350 स्क्वायर फीट का पूरा हॉल है तो वहाँ हमें कम खर्चा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि बैक टू बैक डक्ट के थ्रू आपके स्पेस में डक्ट कूलर को इंस्टॉल किया जा सकता है। और बैक टू बैक डक्टिंग के थ्रू डक्ट कूलर को इंस्टॉल करवाने में आपके इंटीरियर में कोई भी डक्ट हमें नहीं दौड़ानी होती है, जिससे हमारा इंटीरियर का जो भी डक्ट लगने वाली होती है उसका सारा पैसा बच जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए आपके 2350 के कमर्शियल स्पेस में डक्ट कूलर को इंस्टॉल कराने की, तो वहाँ पे 2 डक्ट कूलर हमें इंस्टॉल कराने होंगे, जिसकी कॉस्ट के बारे में बात करें तो 1.5 लाख से लेके 2 लाख तक का आपका कॉस्ट जा सकता है। जैसा कि अभी आप इस प्रोजेक्ट में देख पा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में भी हमने 3000 स्क्वायर फीट में बैक टू बैक डक्टिंग के थ्रू 3 डक्ट कूलर को इंस्टॉल किया हुआ है, जिसमें इंटीरियर में कोई भी डक्ट नहीं दौड़ानी पड़ी और डक्ट में जो सारा पैसा लगने वाला था वो बच गया। और एक छोटा सा डक्ट बैंड देके डक्ट कूलर और डक्ट को दोनों को ही इंस्टॉल कर दिया। इस तरह से डक्ट कूलर को इंस्टॉल करने से डक्ट कूलर का सारा एयर फ्लो 50 से 60 फीट तक की दूरी में फेंक देता है, जिससे आपको काफ़ी अच्छी कूलिंग भी प्रोवाइड होती है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें आपके 2350 के रेजिडेंशियल स्पेस में अगर आपको डक्ट कूलर इंस्टॉल करवाना है तो कितना कॉस्ट आएगा। तो जब आप आपके रेजिडेंशियल स्पेस में डक्ट कूलर को इंस्टॉल करवाते हैं तो आपके रेजिडेंशियल स्पेस में अलग अलग रूम्स होते हैं। आपके 3 से 4 रूम्स हो सकते हैं, डाइनिंग हॉल हो सकता है, लिविंग हॉल हो सकता है। तो इन सब जगह पे जब आप डक्ट कूलर से डक्टिंग के थ्रू एयर प्रोवाइड करवाते हैं तो आपको डक्ट दौड़ानी पड़ती है, जिससे आपके स्पेस में जब आप डक्ट को दौड़ाते हैं तो वहाँ पे डक्टिंग का कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और साथ ही आपके 2350 स्क्वायर फीट के रेजिडेंशियल स्पेस में भी 2 डक्ट कूलर बड़ी कैपेसिटी के इंस्टॉल कराने पड़ सकते हैं। बड़ी कैपेसिटी के डक्ट कूलर इंस्टॉल कराने से मतलब ये है कि एक स्टैंडर्ड कूलिंग हमें चाहिए होती है। जब हमारे एरिया में 40 डिग्री प्लस का टेम्परेचर जाता है तो हमें ज़्यादा कैपेसिटी वाला डक्ट कूलर चाहिए होता है, ताकि हमें ज़्यादा कूलिंग एयर प्रोवाइड हो सके। बात करें टोटल कॉस्ट की कि आपके 2350 स्क्वायर फीट के रेजिडेंशियल स्पेस में कितना कॉस्ट आएगा डक्ट कूलर विथ डक्ट को इंस्टॉल कराने में, तो आपका टोटल कॉस्ट 2.5 लाख से लेके 3 लाख तक का जा सकता है। क्योंकि डक्ट कूलर और डक्ट के अलावा डक्ट कूलर में कैनवास कनेक्शंस होते हैं। डक्ट कूलर के लिए जो डक्टिंग की जाती है उसमें ग्रिल्स लगती हैं। अब कितनी ग्रिल्स आपके स्पेस में लग रही हैं उसका भी अलग चार्ज होता है, और फिर डक्ट कूलर का इंस्टॉलेशन चार्ज होता है। तो ये सारी चीज़ें मिला करके आप अप्रॉक्स 3 लाख तक मान सकते हैं कि आपका रेजिडेंशियल स्पेस है अगर तो 3 लाख तक का बजट जा सकता है। और फिर बात करें हमारे डक्ट एयर कूलर के बारे में, तो ये 1 mm की हैवी गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट के साथ आता है, जिसकी लाइफ आपको 15 से 20 साल की देखने के लिए मिल जाती है। तो इसमें 1 टाइम ही इन्वेस्टमेंट होता है, मेंटेनेंस इसका ना के बराबर होता है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं होती है। और हमारे इस डक्ट एयर कूलर के कूलिंग के बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमारे चैनल पे जाएं और चेकआउट करें हमारे डक्ट कूलर से रिलेटेड रिव्यूज़ के वीडियो। तो आज के लिए बस, आई होप आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपके 2350 स्क्वायर फीट में अगर कमर्शियल स्पेस है या फिर रेजिडेंशियल स्पेस है तो कितना कॉस्ट आ सकता है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आइस फायर, रिश्ता एक विश्वास का।